भगवान जगन्नाथ और उनका दिव्य परिवार रथ यात्रा की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा कर लिया और द्वारका का अंत निकट था, तब उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके भक्तों ने उनके शरीर के अंतिम अवशेष, एक दिव्य काष्ठ लकड़ी, को समंदर में प्रवाहित कर दिया। यह दिव्य लकड़ी उड़ीसा के तट पर आकर ठहरी। उस समय वहां के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया, तू मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनवाओ और इस लकड़ी से मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा ने तुरंत कार्य शुरू कर दिया। एक रहस्यमय वृद्ध, जो वास्तव में देवशिल्पी विश्वकर्मा थे, आए और बोले, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर एक शर्त है, जब तक मैं भीतर काम करूं कोई द्वार न खोले। राजा ने वादा किया, लेकिन कई दिन बीतने के बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो रानी की चिंता बढ़ी। दरवाजा खुलवाया गया और वे मूर्तियां अधूरी थीं। पर तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा सच्चा रूप है, भाव में पूर्ण, शरीर में नहीं। भगवान का परिवार सुभद्रा और बलराम उस लकड़ी से सिर्फ भगवान जगन्नाथ की नहीं, बल्कि बलराम और प्यारी बहन सुभद्रा की मूर्तियां भी बनी। बलराम जी सफेद रंग, हाथ में हल, सादा स्वभाव। सुभद्रा जी सौम्य, शांत और करुणामयी बहन। जगन्नाथ जी कृष्ण गहरे रंग, विशाल नेत्र, प्रेम में पूर्ण। इन तीनों की पूजा एक साथ होती है, जो विश्व में अनोखी है। रथ यात्रा की कथा। एक दिन भगवान जगन्नाथ ने इच्छा जताई कि वे नगर भ्रमण करना चाहते हैं। मैं अपने भक्तों से मिलने खुद निकलना चाहता हूँ। तब से हर वर्ष आषाढ़ माह में रथ यात्रा होती है, जिसमें तीनों भाई बहन विशाल रथों में विराजमान होकर गुंडिचा मंदिर, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है, की ओर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, काले और लाल रंग का। बलराम जी का रथ ताल ध्वज, सफेद और लाल। सुभद्रा जी का रथ दर्पदलन, पीले और लाल रंग का। लाखों भक्त रथ खींचते हैं और ये मानते हैं कि भगवान स्वयं खिंचवाते हैं। शिक्षा और भावार्थ इस कथा से हमें सीखने को मिलता है। ईश्वर अकेले नहीं, परिवार के साथ होते हैं। मूर्ति का रूप नहीं, भाव में भगवान बसते हैं। भक्त और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं होती। लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब का पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी वीडियोज।